हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है दैट इज बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, उसकी फोर्थ क्लास है आज। पिछली 3 क्लासेस में क्या पढ़ा, आइए मैं आपको सिलेबस में बताता हूँ। ये जो बेसिक्स है हमने पढ़ चुके हैं, जैसे कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं ये हमने पढ़ा। फिर यहाँ पर कितने टाइप के IDLE होते हैं वो हमने देखा। जो बेसिक पाइथन 3.14 वाला वर्जन है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे बेस्ट IDLE है वो हमने देखा। इसके बाद में ये सीखा कि और भी जो जैसे जुपिटर या फिर नोटबुक या फिर कॉलैब, ये सारे हमने सीखे। इसके अलावा पाइथन के वेरिएबल्स, डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियंस, ये आपको मैंने बताए थे। टाइप कास्टिंग यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने सीखा। बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल। आज का जो टॉपिक है, आज फोर्थ क्लास का जो टॉपिक है वो ये है, मैं आपको बता देता हूं। इनपुट एंड आउटपुट, राइट, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ये हमारा टॉपिक है आज का। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ये बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैनिपुलेशन टेक्निक्स यानी स्ट्रिंग मेथड भी कहा जाता है इसको, ये हम तीसरी यूनिट में देखेंगे। जब हम थर्ड यूनिट पर आएंगे तो यहाँ पर भी ये रिपीट है, देखो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन है, आपको थर्ड यूनिट तक आते आते हम लोग उसमें क्या देख लेंगे, किस तरह से एक स्ट्रिंग को यूज किया जाता है, या जो दो सेंटेंसेस है, माला है, उसको पिरोया कैसा जाता है, कौन कौन सी मेथड होती है। स्ट्रिंग का अर्थ होता है डोरी, धागा, है ना। आप भले ही नंबर डालोगे ना तो नंबर कंसीडर नहीं करता, उसको एक वाक्य कंसीडर करता है, धागे की तरह, स्ट्रिंग की तरह। ये हम समझेंगे होता क्या है। तो आइए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। क्या टॉपिक है? इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ये हम सीखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट फंक्शन ये क्या होता है, याद रखिएगा। जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए आप यहाँ पर आई जो है वो स्मॉल लिखेंगे। बड़ा आई लिखोगे तो हो सकता है आपको सिंटैक्स एरर बताए ही। तो यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है, इनपुट का आई आपको क्या लिखना है दोस्तों, छोटा लिखना है। इनपुट फंक्शन आखिरकार होता क्या है? आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, इनपुट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल बाय द यूजर। ये क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिख भी देता हूं, इट इज अ फंक्शन इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें यूजर यानी हम, है ना, जो ऑपरेटर होते हैं वो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं और पाइथन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं उसको आदेश दूं कि राइट अ नंबर, आपने आदेश दे दिया, वो बोलेगा आप लिखो तो सही, नंबर इनपुट तो दो, तो फिर आपको नंबर डालना पड़ेगा। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें यूजर आदेश देता है पाइथन को कि भाई ये वैल्यूज जो है वो आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे मैंने उसको बोला कि एंटर माय नेम, तो आपने ये कर दिया, फिर वो आउटपुट यानी दिखाएगा आपको एंटर माय नेम। तो अपना नाम आपको इनपुट देना पड़ेगा, जो भी नाम। एंटर योर सरनेम, फिर वो आपसे मांगेगा, हाँ अपना सरनेम आप एंटर कीजिए, इनपुट दीजिए मुझे। इस तरह से कुछ वैल्यूज को हम पाइथन में इनपुट देते हैं। देखिए हम समझेंगे, यहाँ पर भी हम समझेंगे, और हमेशा की तरह हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस इनपुट फंक्शन को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत मजेदार है, और इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिए, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग ऑपरेशन को ही एक्सेप्ट करता है, राइट। इनपुट फंक्शन ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, यानी आप कुछ भी लिखिए, भले ही उसमें आप इंटीजर या फ्लोट या नंबर कुछ भी लिखिए, वो उसको मानेगा स्ट्रिंग की तरह ही। अब स्ट्रिंग आखिर क्या होता है तो पहले हम समझ लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि इनपुट फंक्शन, दोस्तों ये बात आप याद रखना हमेशा, या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है पाइथन में जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को ही समझता है, तो वो है इनपुट फंक्शन। होता क्या है, अब स्ट्रिंग को समझ लेते हैं हम लोग। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्ट्रिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कैरेक्टर्स को जोड़ता है, वैल्यूज को ऐड मतलब 2 और 2 4 ऐसा नहीं, है ना, 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देता है, राइट। एक जो मोतियों की माला है, मोती बिखरे हुए कहीं इधर उधर, उसको जोड़कर एक माला बना देता है।
जैसे स्ट्रिंग को हिंदी में बोलते ही हम डोरी है, धागा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक फंक्शन दिया कि भाई स्ट्रिंग str, ये भी एक फंक्शन है ना। आपने लिखा स्ट्रिंग 1 2 और एंटर किया तो यहाँ पर सिंपल 1 2 लिख देगा वो, ये सेंटेंस फॉर्म में। अब यानी ये अब कोई नंबर नहीं रहा, ये वाक्य है। जैसे अब हमने बोल दिया इसको जोड़ दीजिए, एक और स्ट्रिंग देख लिया हमने str 1 4 और आपने कहा अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 12 प्लस 14 तो 26 होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको सम करोगे ना तो वो 1 2 1 4 इस तरह से वो सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड में आपस में ऐड करता जाता है। तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, स्ट्रिंग इज अ फंक्शन दैट combine what the values in a single quote, double quote और ट्रिपल quote। यानी सिंपली हम इसको हिंदी में समझें तो मोतियों की माला को पिरोने जैसा एक काम है, एक धागा बनाने वाला काम है, ठीक है ना। इसको हम स्ट्रिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिए जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है उसी भाषा को समझता है इनपुट फंक्शन। आप इनपुट कुछ भी डालिए उसको समझ में स्ट्रिंग जैसे ही आएगा, नंबर भी डालोगे तो वो उसको एक वाक्य की तरह ही लेगा। अब उसको नंबर को नंबर कैसे कंसीडर करेंगे, तो कास्ट टाइपिंग देनी पड़ेगी उसको। कास्ट टाइपिंग यानी मैंने बताया था ना, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलता है, तो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से होता है। सो आइए पहले अब हम यहाँ पर सीखते हैं, फिर यही चीज मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी सिखाऊंगा। सो इनपुट फंक्शन का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। ओके, जैसे आप पाइथन में लिखेंगे नेम, एक आप वेरिएबल दे रहे हैं नेम इज इक्वल टू, मैंने आपको सिखाया जो भी इक्वल टू के इधर है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब आपको इनपुट फंक्शन देना है, यहाँ जैसे ही आप इनपुट लिखेंगे यानी अब आप इसको कुछ जो है वैल्यू देना चाह रहे हैं जो पाइथन एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पर इनपुट लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, जो भी आपको लिखना है नेम, तो आप एक सेंटेंस फॉर्मेट में बना दीजिए एंटर यूर नेम। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा, एंटर यूर नेम। इन्वर्टेड कॉमा एक आउटपुट का फंक्शन होता है दोस्तों, ये हम प्रिंट में भी समझेंगे। अभी इनपुट और आउटपुट फंक्शन सीखना ना, अभी हम इनपुट देख रहे हैं। सो ये हो गया, जैसे ही आप कंप्यूटर में आइडियली में एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही लिखा हुआ आएगा जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एंटर यूर नेम, है ना। अब यहाँ पर खाली आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, यही होता है अर्थ इनपुट का। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, एंटर बढ़ेंगे, तो वो सिंटैक्स एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट लिख दिया है ना, तो इनपुट दो तो सही, क्या नाम लिखना है आपको, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया जैकी सर, मेरा नाम लिख दिया, है ना, जैकी लिख दिया, जैकी सर लिख दो, आप जो भी लिखना है। सो यहाँ पर जैसे ही आप नाम लिखोगे, सो यहाँ ये एक्सेप्ट कर लेगा आपका नाम क्या है भैया, उसने मेमोराइज कर लिया जैकी सर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे सरनेम, एक वेरिएबल देना है मेरे को, इसको भी हम इनपुट करके देखते हैं। इनपुट क्या लिख दोगे, एंटर यूर सरनेम। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहां पर अब ये इन्वर्टेड कॉमा सिंटैक्स एरर दिखाएगा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करना, राइट। जो यहां आप लिखोगे यहां छपा हुआ आ जाएगा, राइट। सो यहां क्या आएगा, अब एंटर यूर सरनेम लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर यूर सरनेम। तो अब आप जैसे ही एंटर दबाओगे आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपसे अब इनपुट मांगेगा, भाई आपने सरनेम लिखने का बोला है तो सरनेम लिखिए तो सही। तो यहाँ पर कुछ भी XYZ सरनेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इनपुट फंक्शन काम करता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आइए अब हम इसको देखते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए। सो स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं इनपुट फंक्शन का क्या मतलब होता है, आउटपुट का क्या मतलब होता है। इनपुट एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूजर डिफाइंड होता है, यानी कि यूजर वैल्यूज ऐड करता है किसी भी वेरिएबल के लिए, राइट। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको बोर्ड पे भी सिखाया जैसे कि नेम, है ना। अब हम इसको इनपुट देना चाहेंगे तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए, एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम, ठीक है। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो आपसे ये आपका नाम मांगेगा, तो आप अपना नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया अजय, राइट। इसके बाद में आप जो है सरनेम, जैसे अब अगला है सरनेम, ओके। तो आप इसको इनपुट दे दीजिए। अब मांग लीजिए आप इनसे एंटर
अब देखिए ये ब्लैक हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। सो एंटर योर सरनेम। जैसे ही आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, आपसे वो इनपुट मांगेगा सरनेम। आप कुछ भी XYZ आपका सरनेम जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस तरह से ये होता है इनपुट फंक्शन का मतलब। यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए ए एक वेरिएबल है, मान लीजिए क्या है, हम इसको इनपुट देना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली इनपुट लिखेंगे और ब्रैकेट में नंबर डालना है मान लीजिए, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है एंटर अ नंबर, राइट, एक नंबर लिख लीजिए आप, ओके। और इसको ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये आपसे इनपुट मांगेगा। आप, यही मतलब होता है इनपुट फंक्शन का, आगे नहीं बढ़ेगा, राइट, आगे अगली कमांड नहीं लेगा, पहले इनपुट मांगेगा आपसे। तो आप इनपुट कोई नंबर दे दीजिए, मान लीजिए वो मैंने नंबर दिया 100, जैसा कि हमने बोर्ड पर भी देखा। इसके बाद मान लीजिए दूसरा वेरिएबल बी, इसको भी आप इनपुट देना चाहें तो आप इनपुट दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इसको, एंटर दी सेकंड नंबर, राइट, एंटर सेकंड नंबर, है ना। यहाँ पर आप जैसे ही इसको लिखेंगे आपसे अब इनपुट मांगेगा। ये सेकंड नंबर मान लीजिए हमने 200 दे दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। ये होता है इनपुट फंक्शन का अर्थ। अब ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है ये पता करते, चलो तो एक और वेरिएबल लिख देते हैं सी दोनों का सम कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, यानी दोनों का सम करके देखते हैं। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हमेशा हमारा क्या रहेगा, प्रिंट फंक्शन रहेगा। प्रिंट हम कर देते हैं सी, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट सी करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है इसीलिए 100 + 200 300 नहीं आया, ये आया क्या, 100 200। ये दो मोतियों की माला थी, ये दो मोती थे, माला को पिरो दिया उसने भाई। सो स्ट्रिंग का अर्थ ये होता है डोरी, धागा, राइट। तो ये होता है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग आखिरकार होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, राइट। एक कलेक्शन होता है एक या दो कैरेक्टर का, सिंगल कोट हो सकता है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट हो सकता है। जैसे कोई नाम है, हेलो, माय नेम या नंबर है, ये सब स्ट्रिंग होते हैं, राइट। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए जो तरीके होते हैं उसको स्ट्रिंग मेथड कहा जाता है, वो हम तीसरी यूनिट में देखेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल था। स्ट्रिंग को कभी भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखेगा। यदि हमें किसी स्ट्रिंग को जोड़ना भी है, कोई दो नंबरों को हमको ऐड करना होगा ना, तो पहले हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। कैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने देखा, एक और एग्जांपल कंप्यूटर स्क्रीन पर सिखाया मैंने आपको कि किस तरह से हम कोई नंबर ऐड करें तो वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट देता है। आपने देखा ना अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने क्या दिया कि भैया a इज इक्वल टू इनपुट, यही लिखा था हमने, एंटर अ नंबर, और हमने ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया था, है ना। तो क्या डिस्प्ले आया था आपके पास में, जो आप यहां लिखोगे वही आएगा, एंटर अ नंबर, राइट, इस तरह से। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनपुट आपने मांगा है ना, इनपुट का आदेश दिया है ना पाइथन को, तो इनपुट डालो तो सही। क्या इनपुट है, एंटर अ नंबर, तो यहां पे आप एंटर कर दो। ये मान लीजिए मैंने एंटर क्या किया, 200। फिर b इज इक्वल टू मैंने किया इनपुट एंटर अ नंबर, अगेन सेम एंटर अ नंबर, फिर से बोल दिया मैंने उसको, राइट। तो यहां पर फिर से ही आ जाएगा एंटर अ नंबर। देखा आपने अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मान लीजिए वो मैंने लिखा क्या, 300। सो ये स्ट्रिंग है, राइट। आप यहां पर जैसे ही ऐड करोगे ना 300 लिखना पड़ेगा, कोई नंबर देना पड़ेगा आपको। अब ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। कैसे समझ में आएगा कि ये स्ट्रिंग है, आप उसका टाइप देख सकते हैं, ये मैंने सिखाया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके देखिए। यदि मैं यहां पर सम इज इक्वल टू क्या करूंगा, a प्लस बी, और यहाँ एंटर कर दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 200 + 300 500 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या दिखाएगा मुझे, 200 और 300, इस तरह से दिखाएगा। या आप इसको आउटपुट भी देख सकते हैं, प्रिंट सम, प्रिंट क्या देखोगे आप, प्रिंट इज इक्वल टू सम। तो सम क्या है भैया, a प्लस बी है। इस तरह से यहाँ पर आपको एंटर जैसे ही दबाओगे तो 200 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो 200 300 क्या है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया, सम नहीं हुआ, यानी दो पॉइंट्स को, दो वैल्यूज को उसने पास में ला दिया, राइट।
तो ये एक कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में अलग अलग पॉइंट्स पर रखे हुए वैल्यूज को ये पास में ले आता है, यानी अलग अलग स्थानों पे रखे हुए मोतियों को एक जगह पर माला बना देता है। यही होता है क्या इनपुट का अर्थ, और यही मतलब होता है क्या स्ट्रिंग का अर्थ, क्योंकि इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को ही समझता है। दोस्तों स्ट्रिंग का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। हम स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो वो पास पास ले आता है। अब आइए मैं आपको एक फंक्शन और दिखाता हूं। हम इसको यदि मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या आएगा। मल्टीप्लाई जब आप करना चाहोगे तो उसमें एक सिंटैक्स एरर आ जाता है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही साथ साथ में बता रहा हूं कि स्ट्रिंग क्या होता है ना, और इनपुट क्या होता है। क्योंकि इनपुट बेसिकली स्ट्रिंग आर्गुमेंट को ही समझ रहा है, तो आप यहाँ पर दोनों चीजें साथ में समझ रहे हैं, इनपुट फंक्शन भी और स्ट्रिंग फंक्शन भी। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिंग को हम कैसे पास पास में और लाते हैं उसको स्ट्रिंग मेथड्स बोलते हैं, वो हम तीसरी यूनिट में सीखेंगे। ओके, हम कैसे कर सकते हैं, चलो पहले ऐड करके दिखाता हूं मैं आपको। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बता देंगे हम इनपुट, है ना। अब हम यहाँ पर कोई नंबर लेना चाहेंगे जिसको वाकई में जोड़ना है, स्ट्रिंग नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इंटीजर इनपुट, है ना, एंटर अ नंबर। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे अब नंबर ऐड करेंगे ना, ये क्या आ जाएगा, आपसे पूछेगा एंटर अ नंबर। जो भी आप यहाँ लिखोगे यहाँ पर आएगा। मान लीजिए आपने लिखा 50। अब ये 50 क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कास्ट टाइपिंग लगा दिया है। पहले लिखा है आपने इंटीजर, फिर जो भी आप यहाँ डबल ब्रैकेट में लिखना होता है, एक इंटीजर का ब्रैकेट और एक इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट, तो इसीलिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इनपुट एंटर नंबर लिखेंगे, वो स्ट्रिंग नहीं होते हुए क्या हो गया, अब ये यहाँ पर इनपुट तो ले लिया उसने, लेकिन अब ये क्या है, एक इंटीजर है। वैसे ही आप बी दे दो, बी इज इक्वल टू इंटीजर ही दे रहे हैं हम इसको, है ना, एंटर अदर नंबर, है ना। जैसे ही यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंटर अदर नंबर। मान लीजिए आपने वो लिखा अगेन, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये अब ऐड करना चाहेंगे, प्रिंट क्या लिखे हम लोग, प्रिंट ए प्लस बी। जैसे ही आप एंटर करेंगे ए और बी, क्योंकि अब क्या है, इंटीजर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 आंसर आ जाएगा। और यदि हम इसमें से इंटीजर नहीं, इनपुट अकेला लिखते तो ये 5040 यानी 5040 लिखता, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता। तो इसी तरह से हम एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट यानी इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू, अब मुझे इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर के लिए टाइप कास्टिंग मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक इनपुट दे दीजिए, राइट। इनपुट क्या देंगे आप, इनपुट अगेन ब्रैकेट में हम लिखते ही हैं, पता है आपको, है ना, एंटर अ नंबर। ये एंटर अ नंबर मैंने लिखा, ओके, और यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया। आप एक क्लोज इंटीजर वाला भी करना है आपको। अब वो मांगेगा आपसे एंटर अ नंबर, तो क्या दे दिया, मान लीजिए वो नंबर मैंने दे दिया है 50 या 100। नेक्स्ट अब आप ऐड कर दीजिए इसमें b इज इक्वल टू, राइट, सेकंड नंबर, उसको भी आप इंटीजर दे दीजिए, इंटीजर अगेन इनपुट कीजिए, इनपुट। नेक्स्ट अब आप इसमें एंटर कर दीजिए सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर आप फिर से ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। तो दो क्लोज करने होंगे क्योंकि एक इंटीजर का, ये आपसे मांग रहा है सेकंड नंबर, मान लीजिए वो भी 100। तो अभी 100 नहीं, अब हमें क्या करना है, सी एक और एक वेरिएबल देते हैं, सी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी, राइट। अब हम इसका आउटपुट देखना चाहेंगे, तो आउटपुट हमेशा क्या बोला है मैंने आपको, प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट क्या कर दीजिए आप, सी, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। देखिए अब क्या आया, यहाँ पर 200 आया, यानी कि हमने जो स्ट्रिंग है पहले उसको
इंटीजर में कन्वर्ट किया तब ये 200 आता है। यदि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, कि स्ट्रिंग ही रहेगा। ये होता है स्ट्रिंग और इनपुट का अर्थ दोस्तों, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आउटपुट फंक्शन जनरली सबसे बेसिक जो आउटपुट फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन। आप ध्यान रखिएगा, प्रिंट जो P है इसमें ये स्मॉल आएगा। प्रिंट फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। सो जो आउटपुट फंक्शन है वो प्रिंट फंक्शन है। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं प्रिंट को लिखने के। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको किसी जो प्रोग्रामिंग का आउटपुट लेना है उसमें आप प्रिंट जरूर लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन। सो प्रिंट को कैसे आप सिंपल, ये मैथमेटिकल फंक्शन को भी प्रिंट कर देता है। जैसे आप प्रिंट a प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे तो अभी यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि a और b आपने डिफाइन ही नहीं किया ना। तो पहले तो आपको प्रिंट फंक्शन के लिए वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं दोस्तों। तो चलो हम यहाँ पर लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब प्रिंट कर लो आप, दो तरीके प्रिंट करने के इसको। प्रिंट a प्लस b, जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 2। सो ये होता है प्रिंट फंक्शन का पावर, ये होता है प्रिंट फंक्शन का जादू। ये तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को प्रिंट करवाया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू सम लिख देते। c इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b लिख देते ऐसा। c इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b है। ओके, अब यहां पर आप प्रिंट क्या करवाओगे, c डायरेक्ट लिख दोगे ना, प्रिंट c। सो ये वापस से क्या दे देगा आपको 2। अभी हम यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे कुछ प्रिंट के फंक्शन। इसके अलावा जो प्रिंट है किसी भी मैसेज को यानी स्ट्रिंग को आउटपुट के रूप में दिखा सकता है। आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ेगा। जैसे प्रिंट, या आपने ब्रैकेट लगाया, सिंगल कॉमा भी लिख सकते हैं और डबल कॉमा भी लिख सकते हैं आप। इन्वर्टेड कॉमा आपने लिखा, माय नेम इज अजय। अब यहां पे आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखिएगा, यदि यहां से आपने स्टार्ट डबल वाले इन्वर्टेड कॉमा से किया है तो यहां पर आपको क्लोज भी यहीं से करना पड़ेगा। यदि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से किया है तो यहां पर आपको क्लोज उसी से करना होगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर बता देगा। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना। यदि सही लिख रहे होंगे आप तो ग्रीन में दिखेगा आपको, यदि आप गलत कर रहे होंगे तो ब्लैक में दिखेगा। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या दिखा देगा, ये माय नेम इज अजय। ये होते हैं कुछ क्या प्रिंट या फिर आउटपुट फंक्शन। बहुत इजी है, हर बार आपको यूज करना होता है। नहीं समझ में आया तो हम इसको अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कुछ आउटपुट फंक्शन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए अब स्टूडेंट्स बारी है आउटपुट फंक्शन की। आउटपुट फंक्शन जो होता है वो जनरली प्रिंट फंक्शन को हम कहते हैं स्मॉल print, राइट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो यूज होता है एक मैसेज या फिर वैल्यू को आउटपुट देने के लिए, राइट। सो प्रिंट इज अ फंक्शन दैट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज और वैल्यू। अब कैसे, जैसे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं पहले, है ना, आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे। वेरिएबल a इज इक्वल टू मान लीजिए है 10, है ना, b वेरिएबल की वैल्यू है 20 और वहीं c वेरिएबल की वैल्यू है 30। अब मुझे आउटपुट देखना है तो हम वेरिएबल को ही प्रिंट करते हैं दोस्तों। ये प्रिंट मैंने लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया। प्रिंट क्या कर दो भाई आप, a, ये कॉमा लगाना जरूरी है, b, c, ब्रैकेट क्लोज, हमेशा ब्रैकेट लगाना है। तो ये देखिए क्या प्रिंट दे दिया इसने, आउटपुट दिया, a की वैल्यू है 10, 20 एंड 30। वहीं आप प्रिंट कोई भी मैसेज कर सकते हैं, यानी सेंटेंस आपको लिखना है तो ब्रैकेट बनाइए, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा भी लगा सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं क्या, माय नेम इज जैकी। तो ये जैसे ही आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ पर ये प्रिंट दे देगा माय नेम इज जैकी, राइट। इस तरह से आप इसको कुछ भी, जो भी प्रिंट आपको मैसेज करना है, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो आप सेम, राइट। माय नेम इज अजय, जैसे ही आप लिखोगे ये यहाँ पर माय नेम इज अजय लिख दिया। तो ये प्रिंट ऑप्शन है, राइट।
यदि आपको ये प्रिंट ABC, अगेन देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट में लिख दिया ए, अब यहाँ पर कॉमा लगाइए, अब इसके बीच में आपको टैब स्पेस देना है, तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, ये एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर स्लैश लगा दीजिए, लेकिन ये भी आपको क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में ही लगाना होगा दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर आप स्लैश लगा दीजिए नॉर्मली, और यहाँ पर लिख दीजिए स्मॉल टी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, है ना। फिर से कॉमा है जो नॉर्मली ABC के बीच में रहता है, यहाँ पर भी प्रिंट करना है हमको, फिर से अब हम क्या करें, यहाँ पर जो है कॉमा लगा के आपको जो है ये स्लैश लगाना है टी के साथ में, तो आप स्लैश लगा दीजिए, और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आ जाएगा आपका जो कॉमा लगा के C, और इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए जो टैब स्पेस है वो दे दिया उसने 10, 20 और 30 का। इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हैं क्या, एक प्रिंट ऑप्शन को, यानी कि एक आउटपुट फंक्शन। अब जैसे हमें वैल्यूज प्रिंट करना है, मैसेज और वैल्यू दोनों एक साथ करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए प्रिंट ब्रैकेट बनाइए, आप इन्वर्टेड कॉमा, मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको, तो आप इसमें कर दीजिए शो द वैल्यूज, राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कॉमा लगा दीजिए A, B, C, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो क्या लिखा आया, आपने जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था शो दी वैल्यूज, वो तो उसने लिखा एज इट इज, और ABC को जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू थी 10, 20, 30, वो शो कर दिया। तो ये प्रिंट यानी एक आउटपुट फंक्शन है, उसके लिए आउटपुट देखने के लिए आपको प्रिंट आदेश देना होता है पाइथन को, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। तो स्टूडेंट, अभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंपल इनपुट और आउटपुट फंक्शन देखा। अब मैं आपको यहाँ पर पहले एक सिंपल वापस से इनपुट का एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। उसमें आउटपुट भी, जब जब हम प्रिंट ऑप्शन लिखेंगे ना, वो आउटपुट का ही फंक्शन का एग्जाम्पल रहेगा दोस्त। जहां जहां आप प्रिंट देखोगे वो आउटपुट फंक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक मैं आपको इंटरएक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड पर भी एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ इनपुट लेकर, बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हम इनपुट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो भी इनपुट देना है वो वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए। वेरिएबल मतलब इज इक्वल टू के इस साइड, और फंक्शन हम यूज करते हैं इज इक्वल टू के बाद वाला। तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए आपका नाम पूछना है आपसे, मैंने वेरिएबल का दे दिया नेम, नेम इज इक्वल टू, है ना। अब आपको इनपुट, तो इनपुट क्या भाई देना है, आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं पूछूंगा नेम, आपसे यही पूछूंगा ना, एंटर योर नेम या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी योर नेम। सो जो भी पाइथन आप चाहते हैं इस फॉर्मेट में आपसे पूछे वही इनपुट होगा। सो आप लिख लीजिए यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में एंटर योर नेम, ओके, ये क्लोज। जैसे ही आप यहां पर एंटर करोगे सेम प्रिंट होकर आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इंटरएक्टिव मोड में पहले हम कर रहे हैं। इंटरएक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं कि इंटरएक्टिव मोड मतलब जो हम फास्ट कोडिंग, हाथों हाथ वहीं पर मुझे रिजल्ट चाहिए उसके लिए करते हैं, और स्क्रिप्ट मोड में हम लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे क्या आ जाएगा, एंटर योर नेम। तो अब आपको यहाँ पे नेम पहले एंटर करना पड़ेगा, तभी आप अगला प्रोग्राम या अगला आदेश जिसको दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको जो भी है एक XYZ या अजय नाम दे दिया, राइट। अब अगला नेम तो हो गया, अब आप इसको जो है दूसरा दे दीजिए कि कोर्स, इनपुट दे देते हैं हम, क्या पूछना चाह रहे हो आप वो लिख दीजिए, एंटर योर कोर्स नेम। तो यहां पर पुनः यही लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। तो आप कोर्स का नाम लिखिए, आप पाइथन, चलो पाइथन लिख दे रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं और आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, क्लास, आपकी कोचिंग या क्लास का नाम, ओके। इनपुट दे देते हैं, एंटर योर क्लास नेम, ओके।
तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे, जो आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे वो इनपुट मांगेगा आपसे, एंटर योर क्लास नेम। क्लास का नाम आप लिख दीजिए फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। अब मुझे यही सारी चीजें प्रिंट चाहिए, तो आप आउटपुट, ये तो हो गया इनपुट, अब आप इसका आउटपुट चाह रहे हैं। सो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, ये प्रोग्राम चल रहा है इंटरएक्टिव मोड में, आपको डायरेक्ट हाथों हाथ वो आपको ऑप्शंस दे देगा। आप क्या क्या चाह रहे हैं भाई? प्रिंट, वेरिएबल प्रिंट होता है हमेशा, ये वाली चीजें प्रिंट हो, इधर की नहीं। तो प्रिंट नेम आप दे दीजिए पहले, प्रिंट नेम, एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर नेम प्रिंट करेंगे, क्या नाम दिया था आपने, वो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट में, अजय दिया था ना। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट नेम करेंगे, नाम आ जाएगा अजय, ये आउटपुट दे दिया आपको उसने। फिर अगला क्या चाहते हैं आप, प्रिंट कोर्स। जैसे आप कोर्स प्रिंट करेंगे, यहाँ पर वो पाइथन दे देगा। फिर ऐसे ही सिमिलरली प्रिंट क्लास नेम, है ना, यहाँ प्रिंट क्या करोगे आप, सिंपली क्लास। सो यहाँ पर वो लिख देगा फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। इस तरह से आप इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये रहा आपका इनपुट एंड आउटपुट का मतलब। अभी तो मैंने ये क्या किया है, एक इंटरएक्टिव मोड में लिखा है, इसको स्क्रिप्ट मोड में भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बता दूंगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप स्क्रिप्ट मोड में ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं, सिंपली ओपन इन नॉर्मल मोड, ओपन इन आइडियली, है ना। यहां पर आप कहां पर जाते हैं, न्यू फाइल, राइट। न्यू फाइल में आप जैसे ही होगा अलग से फाइल खुल जाती है, वहां आप सिर्फ कोड लिखते चलिए, है ना। क्या लिखा था हमने, नेम इज इक्वल टू इनपुट, सेम जो पिछला लिखा था ना वो यहां पर लिखते चलिए बस, एंटर योर नेम, राइट। अब वो यहां से आपको इनपुट नहीं मांगेगा दोस्तों, जब तक आप रन प्रोग्राम नहीं करेंगे ना, ये इनपुट मांगेगा नहीं। हाँ, ले लिया उसने, चलो मेमोरी में ले लिया। अब क्या करो, आप इसको कोर्स दे दो, इनपुट दे दो, एंटर यूर कोर्स। अब वो आपसे यही हाथों हाथ जो है वो इनपुट नहीं मांगेगा दोस्तों, है ना। इसके बाद सिमिलरली क्लास, एंटर यूर क्लास नेम नहीं मांगेगा, है ना। फिर क्या दे दो, मैं इस दो का ही बता देता हूं। अब हम इसको आउटपुट चाह रहे हैं, दे रहे हैं प्रिंट नेम, प्रिंट कोर्स। ये तो डायरेक्ट नाम और कोर्स दे देगा। आप इसको आप चाहे ना मैसेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे नेम लिखा है ना मैंने, सिंपली आप चाहें तो इसको फिर से एक आदेश दे देते, चलो आगे प्रिंट, और यहां मैसेज में लिखो माय नेम इज कॉमा। अब माय नेम इज, आप इसको सिर्फ नेम लिख दो यहाँ पर, तो जो भी आपने वहां पर नाम दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ये रन करना चाहता हूं प्रोग्राम, तो वहां आपको कहां जाना है, मेन्यू बार में रन ऑप्शन दिखेगा उस फाइल में। जैसे ही क्लिक करोगे वो बोलेगा पहले फाइल को सेव कीजिए। आप जैसे ही फाइल को सेव करेंगे और फिर रन आप दबाएंगे, तो वहां पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नेम, है ना, यानी ये लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर यूर नेम। फिर आपको नाम ऐड करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा एंटर यूर कोर्स, कोर्स ऐड करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट प्रिंट नेम कोर्स, माय नेम इज नेम, ये आपको दिखेगा। यदि यहां समझ में नहीं आया ना, तो आइए अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रोग्राम जो है वो इंटरएक्टिव मोड में भी और जो एक स्क्रिप्ट मोड में भी लिख के बता रहा हूँ, इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए। मान लीजिए आप नेम इनपुट देना चाह रहे हैं, तो नेम इज इक्वल टू इनपुट दे दीजिए आप। अब इनपुट इससे मांगिए भी, आप क्या लिखवाओगे इन्वर्टेड कॉमा में, एंटर यूर नेम, राइट। आप जैसे ही यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्योंकि इंटरएक्टिव मोड में तो हाथों हाथ आपसे यहाँ पे इनपुट मांगेगा। नाम लिख दीजिए, मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे डॉक्टर जैकी, राइट। अब यहाँ पर आप कोर्स मांग लीजिए, अगला क्या आप इनपुट देना चाहते हैं,
कोर्स इज इक्वल टू, अब आपको इनपुट देना है इसमें, है ना, इनपुट और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए एंटर योर कोर्स, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर ये एंटर करेंगे तो आपसे ये कोर्स मांगेगा। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पाइथन इज द नेम ऑफ माय कोर्स। अब अगला आप डाल दीजिए क्लास। क्लास एक इनपुट हम दे रहे हैं इसको, तो आप इनपुट क्या दीजिए, एंटर योर क्लास, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर, तो आपको वो क्लास का नाम मांगेगा, लिख लीजिए फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। अब ये तो हमने इसको देखा किसमें, एक इंटरैक्टिव मोड में। अब आइए अब हम इसको देखते हैं वापस से किसमें, एक स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में आपको कैसे लिखना होता है, आप वापस से आइडियली पाइथन पे जाइए, ओके। अब यदि सेम प्रोग्राम को हमें स्क्रिप्ट मोड में लिखना है तो सबसे पहले हमें न्यू फाइल ओपन करनी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखते जाइए। क्या लिखेंगे, हमने देखा था नेम इज इक्वल टू क्या था, इनपुट देना है हमें, से इनपुट दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर हम एंटर योर नेम, ठीक है। जैसे आप अभी यहाँ पर ये इनपुट डायरेक्ट नहीं मांगेगा, वहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपसे वही जो है आपसे इनपुट मांग रहा था। अब यहाँ लिख दीजिए, आप कोर्स को एक इनपुट दे देते हैं, है ना, कोर्स एक इनपुट दे दो भाई, एंटर योर कोर्स, राइट। तो यहाँ पर जैसे आप, तो यहाँ एग्जैक्टली नहीं मांगेगा, पहले नहीं मांगेगा। अब क्लास को भी हम एक इनपुट दे दे रहे हैं यहाँ पर, इनपुट एंटर योर क्लास, ओके। तो अब यहाँ ये जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ नहीं मांगा। अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट दे देते हैं इसको, प्रिंट, राइट। यहाँ पर आप नेम लिख दीजिए, बिल्कुल केस सेंसिटिव है तो वैसे ही लिखना जैसे आपने वेरिएबल में लिखा हुआ है। फिर हम दे दे रहे हैं आउटपुट में, इसको मांग रहे हैं प्रिंट कोर्स, और फिर यहाँ पर प्रिंट क्लास, है ना। कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुआ है, देखो वहाँ पर COURAC सही है, तो यहाँ ये मैंने प्रिंट का P बड़ा लिख दिया है, देखिए इसीलिए ये नहीं ले रहा है, कलर चेंज हो गया, यहाँ पे गलती बता देता है। और यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, प्रिंट में जो है लास्ट में क्लास, ओके। क्लास आपका जो है C बड़ा लिखा है हमने, प्रिंट क्लास। जैसे आप एंटर करेंगे, अब यहाँ पर इसको रन करना है तो पहले ये सेव करने के लिए बोलेगा, रन मॉड्यूल में आपको जाना है। यस, हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करोगे आप फाइल नेम दे दीजिए इसको, यहाँ पर हम इसको फाइल 2 दे दे रहे हैं, एक पहले से ही उपलब्ध है इसीलिए हम इसको 2 से सेव कर देते हैं। तो अब देखिए अगला खुल गया। तो अब यहाँ पर आपसे इनपुट मांगेगा, पहले क्या था, नेम, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको, डॉक्टर जैकी। अगला क्या था, कोर्स, तो कोर्स दे दिया हमने इसको पाइथन। नेक्स्ट क्या था, क्लास, हमने इसको क्लास दे दिया फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप ये पूरा एंटर दे देंगे इसको, ये प्रिंट, अगला क्या था, आउटपुट, तो जैसे ही एंटर करोगे इसने आउटपुट भी दे दिया, डॉक्टर जैकी पाइथन फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। तो इस तरह से हम सेम जो फंक्शन है या प्रोग्राम है उसको इंटरैक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास का जो इनपुट, आउटपुट और स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो समझ में आया होगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी बताया है, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होती है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स क्या होती है, वो हम तीसरी यूनिट में जब पहुंचेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए तब तक फार्मेसी कोचिंग क्लासेस पर। यस, जो जीपैट की क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की क्लासेस अवेलेबल है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।